आपका क्वेश्चन दे रखा है, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम क्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट्स। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन क्या दे रखा है, पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है हमारा। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है हमारा, 1 वोल्ट। ठीक है, तो हमें वर्क डन बताना है। वर्क डन हमें बताना है कि कितना करना पड़ेगा अगर चार्ज दे रखा हो हमारा, अगर चार्ज क्या दे रखा हो हमारा, 2 कूलम्स। ठीक है, तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, V इक्वल्स टू वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज। तो इससे वर्क डन क्या निकलेगा हमारा, V इंटू Q। ठीक है, तो Q हमारे पास, V हमारे पास 1 वोल्ट दे रखा है और Q हमारे पास 2 कूलम्स दे रखा है। पोटेंशियल डिफरेंस हमारा कितना दे रखा है, 12 वोल्ट। ठीक है, और चार्ज दे रखा है हमारा 2 कूलम। ठीक है, तो 12 वोल्ट मल्टीप्लाई बाय 2 कूलम, 24 जूल। ठीक है, वर्क डन जो होगा हमारा क्या होगा, 24 जूल्स। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, इसके बाद कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं आपको आपकी एनसीईआरटी में, ये आपको खुद करने हैं। नेम द डिवाइस दैट हेल्प्स टू मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर। कंडक्टर के अक्रॉस अगर किसी पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करना हो तो हम क्या अप्लाई करते हैं। सेकंड है, व्हाट इज मेंट बाय सेइंग दैट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज 1 वोल्ट। दैट मीन्स कि आपको 1 वोल्ट की डेफिनेशन लिखनी है इसमें कि 1 वोल्ट का मतलब क्या होता है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या है, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी। अगर आपको बैटरी दे रखी है 6 वोल्ट की, तो आपको बताना है हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम। एनर्जी बतानी है। एनर्जी का मतलब क्या है कि उस चार्ज को मूव कराने के लिए कितना वर्क डन जो किया जाएगा ना, वही आपके एनर्जी के इक्वल होता है। तो आपको बेसिकली क्या निकालना है, इसमें वर्क डन निकालना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सर्किट डायग्राम्स। सर्किट डायग्राम्स। ठीक है, कौन कौन सा किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। सर्किट डायग्राम्स क्या होते हैं कि बेसिकली जो हम इलेक्ट्रिक सर्किट बनाते हैं उसको रिप्रेजेंट करने का वे क्या होता है। जैसे हम करंट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अगर किसी सेल को रिप्रेजेंट करना हो तो किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा, बैटरी क्या होती है, कीज क्या होती है, ये सारी चीजें। तो फर्स्ट आपका दे रखा है सेल, एक दे रखा है आपका सेल। ये रिप्रेजेंटेशन आपने नोटबुक में करनी है कि सेल का रिप्रेजेंटेशन किससे किया जाता है, ऐसे। ये आपका सेल का रिप्रेजेंटेशन होता है। इसका मतलब होता है पॉजिटिव पोटेंशियल, इसका मतलब होता है नेगेटिव पोटेंशियल। जो बड़ा वाला लाइन होती है वो रिप्रेजेंट करती है पॉजिटिव पोटेंशियल को, और जो सेकंड वाली लाइन है वो छोटी वाली, वो रिप्रेजेंट करती है नेगेटिव पोटेंशियल को। बी हमारे पास आता है बैटरी। ठीक है, बैटरी में क्या होता है कि बैटरी में बहुत सारी सेल कनेक्टेड होती हैं सीरीज में। ठीक है, इनके बीच का गैप, जो ये बहुत सारी बैटरीज हैं, सॉरी बहुत सारी सेल्स हैं, ये कनेक्टेड होती हैं किसमें, सीरीज में। इसी को हम बोलते हैं बैटरी। ठीक है, ये हमारा सोर्स बैटरी लगा लो, कितनी भी वोल्ट के लगा लो, ये डिफरेंट डिफरेंट होती हैं ये सेल्स। बहुत सारी सेल्स जुड़ी हुई होती हैं इसमें, माइनस पॉजिटिव नेगेटिव इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है की क्या होता है। की एक सर्किट में लगाई हुई होती है, इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। इस की का मतलब होता है ओपन की, और अगर इसको हम ऐसे कर दें, डॉट कर दें, इसका मतलब होगा क्लोज की। ठीक है, ओपन की इस तरीके से रिप्रेजेंट की जाती है, क्लोज की इस तरीके से रिप्रेजेंट की जाती है। सी डी हमारे पास क्या है, किसी जॉइंट को, अगर कोई सर्किट में कोई जॉइंट आता है तो वो इस तरीके से रिप्रेजेंट होता है कि यहाँ से एक कनेक्शन इस तरफ जा रहा है, एक ब्रांच, और एक ब्रांच इस तरफ जा रही है। अगर इसमें करंट का फ्लो दिखाएंगे, अगर यहाँ पे करंट आई फ्लो कर रहा है तो एक ब्रांच में जाएगा I1, एक में जाएगा I2। ठीक है, और ये डिपेंड करेगा कि कितना कितना करंट इसमें से जाएगा, वो रेजिस्टेंस पे कि कितना रेजिस्टेंस लगा होगा, तो उसी के बिहाफ पे हम करंट का डिक्टेट कर पाएंगे कि करंट कितना कितना फ्लो कर रहा होगा। ठीक है, तो जॉइंट हमें रिप्रेजेंट करना होता है, सिर्फ ये वाला वे होता है। ठीक है, ये हमारा जॉइंट का वे होता है।
ठीक है। अगर वायर क्रॉस कर रही हूँ एक दूसरे के ऊपर से, ये वाली वायर गई एक दूसरे के ऊपर से क्रॉस की बिना जॉइंट किए, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। मतलब इनमें कोई भी कनेक्शन नहीं है, ये इसके ऊपर से फ्लो कर रहा है। ठीक। बल्ब को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? बल्ब को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से। ठीक है, ये हमारा बल्ब का रिप्रेजेंटेशन होता है। फिर उसके बाद होता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करने का वे होता है, ये हमारा रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करने का वे होता है। ठीक है। फिर इसके बाद आता है रियोस्टेट। रियोस्टेट क्या होता है? रेजिस्टेंस को ही बोलते हैं हम रियोस्टेट, जो कि वेरिएबल होता है। इसका मतलब होता है कि वेरिएबल रेजिस्टेंस है। रियोस्टेट में हम किसी भी पर्टिकुलर जगह पे फिक्स करेंगे तो वो अलग अलग रेजिस्टेंस देता है। इसमें कुछ वायर्स होती हैं जो ऐसे ऐसे लिपटी हुई होती हैं, तो जिस वायर को कनेक्ट कर रहा होगा तो हम चेक कर लेंगे कि कितना रेजिस्टेंस ये प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम रियोस्टेट, वेरिएबल रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। फाइनली क्या है हमारे पास? एक है एमीटर, एक है वोल्ट मीटर। ठीक है, एमीटर को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैसे? पॉजिटिव, नेगेटिव, और वोल्ट मीटर को हम ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं V से, जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव में कनेक्टेड होता है। ठीक है, अब इनका तो एक छोटा सा डिफरेंस क्या है कि एम मीटर हमेशा सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया जाता है और वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया जाता है। इसका रीज़न क्या है कि एम मीटर किसको कैलकुलेट करने के लिए यूज़ करते हैं हम? करंट को, और वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस को। तो जो करंट होता है वो सीरीज कॉम्बिनेशन में सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है, तभी तो ये मीटर बता पाएगा कि कितना करंट फ्लो कर रहा है। और वो जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में सेम होता है, इसलिए हम इसको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं ताकि हमारे पास एग्जैक्ट पोटेंशियल डिफरेंस पता चल जाए सर्किट का। ठीक है, तो ये दो टर्म्स आपको याद रखनी है। एमीटर किस सर्किट में यूज़ किया जाता है और वोल्ट मीटर किस सर्किट में यूज़ किया जाता है। आज के लिए इतना सफिशिएंट है क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है, फिर उसके बाद हम रेजिस्टेंस पढ़ेंगे, रेजिस्टिविटी पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू क्लास।